आखिर क्या है एसआईआर, कैसे भरे फॉर्म और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ज़रूरी। तो देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योग्य मतदाताओं को शामिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म्स उपलब्ध करवाए गए हैं। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर फॉर्म जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध है और मैं आपको आईडी भी बता देती हूँ। voter.eci.government.in पर आप इस फॉर्म को पा सकते हैं। यहाँ पर आप एपिक नंबर, फोटो अपलोड अपना कर सकते हैं और ई साइन समेत अन्य जो ज़रूरी डिटेल्स हैं वो भरकर सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसकी बात करें तो देखिए, आधार कार्ड है। इसके अलावा आयु और पता प्रमाण पत्र आपको देना होगा। साथ के साथ अपनी जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो आपको उपलब्ध करवानी होगी। वोटर आईडी और आदि इसमें आप शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि दूसरे फेज़ की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी कर दी जाएगी। अब आपको ये बता देते हैं पूरा प्रोसेस एसआईआर एप्लीकेशन को भरने का क्या होगा। तो देखिए, मतदाता कैसे अपने नाम पहले पता कर सकते हैं। तो मतदाता जो है वो अपना और अपने परिवार के सदस्यों का विवरण देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.government.in का उपयोग कर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ प्रोसेस है। तो सबसे पहले फॉर्म तक पहुंचने के लिए क्या करना है, निर्वाचन आयोग की जो मतदाता सेवा पोर्टल है या फिर राज्य की सीईओ पोर्टल पर आपको जाना होगा। उसके बाद फॉर्म लिंक एसआईआर अवधि जो है वो शुरुआत से ही अंतिम तिथि तक आपके लिए उपलब्ध रहने वाली है। एपिक नंबर आपको वहां पर अपना दर्ज करवाना होगा और अगर आपके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड है तो फिर एपिक नंबर भरकर अपनी जानकारी आप खुद वहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको खुद ही वो जो पूरी डिटेल है वो दिख जाएगी एपिक नंबर डालने के बाद। और अगर नए मतदाता हैं आप या पहले पंजीकृत नहीं थे तो नया फॉर्म आपको भरने का विकल्प मिल जाएगा। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपको वहां पर भरनी है जो कि वेरीफाई होंगे। इसमें नाम, आयु यानी कि आपकी एज, लिंग, जेंडर और पता जैसी सबसे पहले जो तमाम जानकारी है वो आपको भरनी होगी जिसकी पुष्टि होगी। अब आवश्यकता के अनुसार संशोधन या फिर सुधार इसमें किया जा सकता है। उसके बाद आपको अपना जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो अपलोड करना होगा। हाल ही की पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी और ख्याल ये रखना होगा कि फ़ोटो में आपका चेहरा जो है वो साफ़ हो, स्पष्ट हो, आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। ठीक है, ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा आपको फॉर्म में ई साइन करना होगा और सभी विवरण भरने के बाद निर्धारित स्थान पर ई सिग्नेचर आपको करना होगा और फिर उसके बाद आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो संलग्न कर सकते हैं, यानी कि आप अपलोड कर सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से उसमें सबमिट करने हैं, अपलोड करने हैं वो बता रही हूँ। तो देखिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार और पासपोर्ट जो है वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पता प्रमाण पत्र आपको उसमें अपलोड करना होगा, यानी कि एड्रेस प्रूफ अगर आपका एड्रेस बदल गया है तो। और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है अब उसको और सभी जानकारी जांचने के बाद इस फॉर्म को सबमिट कीजिएगा ताकि फिर किसी सुधार की कोई गुंजाइश ना रहे। उसके बाद अब आपको अपनी रिसीट जो है वो प्राप्त करनी है, रसीद अपनी प्राप्त करनी है। सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद अब एक्नॉलेजमेंट स्लिप और रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा और जैसे कि आप आवेदन की जो स्थिति है वो ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसे आप ट्रैक कर सकते हैं। वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो उसके आगे होगा। बीएलओ या फिर निर्वाचन अधिकारी आपसे संपर्क कर सकते हैं अगर कोई सुधार या गलती की गुंजाइश होती है तो। और विशेष रूप से अगर आपने अपना नया पंजीकरण किया है तो मतदाता क्षेत्र उसका बदला अगर जाना है तो फिर बीएलओ जो है वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आप सभी को मालूम होनी चाहिए। ख़ास तौर से 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस वक्त एसआईआर जो पूरा प्रोसेस है, जो फॉर्म्स है वो भरवाए जा रहे हैं। तो अगर आपको ये जानकारी मालूम होगी पहले से तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी।